हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आप सबके लिए घर और किचन से रिलेटेड कुछ न्यू टिप्स लेकर आई हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। आज का पहला टिप्स है पत्ता गोभी को लेकर। पत्ता गोभी की सब्जी हम सभी बनाते हैं, बहुत सारी रेसिपी बनती है, सैलेड भी बनते हैं, पर इसे कट करना थोड़ा मुश्किल लगता है। अगर बारीक बारीक चॉप करनी है तब तो बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि जैसे ही पत्ता गोभी को कटने लगिए तो इसकी जो परतें हैं एक एक करके अलग होने लगती है। तो अगर हम उंगली पर रख के कट करते हैं तो इसमें उंगली कट होने का डर रहता है, साथ में समय बहुत लगती है। अगर चॉपिंग बोर्ड पे रख के आराम आराम से कट करते हैं तो बारीक बारीक चॉप तो हो जाती है सब्जी, लेकिन समय बहुत ज़्यादा लगती है। तो मैं एक आसान सा तरीका बताती हूँ जिससे कि आप ढेर सारे पत्ते गोभी काट सकते हैं, वो भी कुछ ही सेकंड में, और वो भी आसानी से। ना ही उंगली कटेगी और ना ही समय लगेगा, और बारीक बारीक चॉप भी हो जाती है। तो हमें ले लेना है ग्लास। तो ग्लास लीजिएगा जिसकी जो नोक है वो तेज होती है, तो ऐसे धार वाली ग्लास लेनी है। जो छोटी वाली ग्लास आती है जिसकी धार थोड़ी मोटी होती है, चौड़ी होती है, वो मत लीजिएगा। इस तरीके की धार वाली लीजिएगा और ऐसे आप आसानी से चॉप कर सकते हैं। आप देखेंगे बहुत बारीक से चॉप भी हो जाती है सब्जी और फटाफट सब्जी कट भी जाती है। तो इससे आपके समय की बचत होगी। तो एक बार आप इस तरीके से पत्ते गोभी को काट करके देखिएगा। आपको कैसा लगा ये टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दूसरा टिप्स देख लेते हैं। इस तरीके के डोरमेट जो होते हैं मार्केट से ले तो आते हैं, हम उस समय ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन कई बार ये जो डोरमेट है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो जाती है, क्योंकि ये स्लिप बहुत ज़्यादा करता है। देखने में तो हैवी होता है और लगता है कि ये काफ़ी मोटा है तो ये स्लिप नहीं करेगा, लेकिन जब हम इसे यूज़ करते हैं तो कई बार पैर स्लिप करती है और उस समय बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं हम गिर ना जाए और कोई नुकसान ना हो जाए। खासकर अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो वो हर काम दौड़ के करते हैं। अगर उन्हें वॉशरूम भी जाना है तो वो दौड़ के जाते हैं, तो कई बार ये स्लिप कर जाती है जिससे बच्चे गिर जाते हैं, उन्हें चोट लगती है। तो अगर आपके पास भी ऐसा डोरमेट है या फिर कोई और भी डोरमेट है जो स्लिपी है, फर्श पे वो स्लिप करता है, तो आप क्या करें, डबल टेप ले लें और डबल टेप की मदद से आप इसको एक जगह फिक्स कर सकते हैं। 2 या 3 छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लें डबल टेप को और इस तरीके से लगा देना है। आप चाहें तो बीच में भी लगा सकते हैं, नहीं तो दोनों तरफ इस तरीके से लगा दीजिए। और इसका जो रैपर ऊपर लगा हुआ है निकालने के बाद इसको पलट दीजिए और हल्का सा हाथ से जब आप प्रेस करेंगे, थपथपाएंगे, तो ये फर्श में चिपक जाती है। तो इससे एक फ़ायदा है कि बच्चे या फिर बुजुर्ग अगर फास्ट भी चल रहे हैं या फिर पानी भी पैर में लगा हुआ है, ये बिल्कुल भी स्लिप नहीं होगी, एक जगह ये फिक्स रहेगी। तो किसी भी तरह का हादसा होने का या फिर चोट लगने का डर नहीं रहेगा। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो अगर आपके पास भी डोरमेट है इस तरीके के तो डबल टेप की मदद से उसे ज़रूर फिक्स कर लीजिएगा। चलिए अगला टिप्स जो है ये बहुत ही यूज़फुल है। मच्छर से हम सभी परेशान रहते हैं। मच्छर आजकल हर सीज़न में देखने को मिल जाती है और जिससे काफ़ी डर लगता है, क्योंकि मच्छर काटने से ही कई तरह की बीमारियां होती है और आजकल तो बड़ी बड़ी बीमारियां मच्छर के काटने से ही हो रही है, जिस वजह से हर घर में ऑल आउट या फिर केमिकल से बहुत सारे प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है, लेकिन इसके कई नुकसान भी होते हैं। जैसे घर में अगर बुज़ुर्ग हैं तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, या फिर ऐसे भी किसी को भी सांस लेने में दिक्कत होती है या फिर आंखों में जलन भी होने लगती है जब लगातार हम इसका यूज़ करते हैं। तो आज मैं एक घरेलू टिप्स बताऊंगी जिसके इस्तेमाल करने से घर से निगेटिविटी भी दूर होगी, साथ में किसी भी तरह के कीड़े मक्खी मच्छर बिल्कुल भी घर में दिखाई नहीं देंगे। तो आप अगर पहले से यूज़ कर रहे हैं ऑल आउट या फिर गुड नाइट को, तो जो उसका रिफ़िल होता है जो खाली हो जाती है, फेंक देते हैं, तो उसे बिल्कुल भी नहीं फेंकिएगा। उस रिफ़िल का जो कैप है उसे निकाल लीजिए और उसमें हमें रखना है नारियल का तेल। तो मैं पहले से यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं भी यूज़ करती थी केमिकल से बने हुए प्रोडक्ट, लेकिन अब यूज़ नहीं करती हूँ। तो इसमें नारियल तेल को हमें भर देना है। थोड़ा सा जगह खाली रखिएगा और उसके बाद 3 या 4 कपूर की गोलियाँ उसमें रख देनी है। अगर बड़ी वाली गोलियाँ हैं तो आप उसको पाउडर बना के रख सकते हैं, छोटी वाली है तो डायरेक्ट रख दीजिए, ये थोड़ी देर में घुल जाती है उसमें। कपूर से बहुत अच्छी खुशबू आती है जब हम इसे जलाते हैं, जैसे ऑल आउट हम यूज़ करते हैं वैसे ही। तो एक अच्छी सी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है, साथ में किसी भी तरह के मक्खी मच्छर कीड़े बिल्कुल भी कमरे में नहीं आते हैं, एक पॉजिटिविटी भी रहती है। तो इस तरीके से फील करने के बाद उसको सेट कर दीजिए ऑल आउट के जो मशीन होते हैं उसमें, और इसे बोर्ड में लगा देना है। और जैसे आप ऑल आउट यूज़ करते हैं वैसे ही आप इसको लगा के ऑन करके रखिए।
उसके बाद आप देखेंगे कमरे में एक भी मक्खी मच्छर कीड़े दिखाई नहीं देंगे। 100% यह काम करती है, ट्राई जरूर कीजिएगा। अगला टिप्स है, मंदिर में हम सभी दिया लगाते हैं, तुलसी के पौधे के पास भी दिया जलाते हैं। तो जब इस तरीके से दिया जलाते हैं ना, तो आप देखेंगे कोई भी दीपक हो, चाहे मिट्टी का हो या फिर मंदिर में जो दिया रखते हैं वो काले हो जाते हैं, क्योंकि बत्ती वहाँ पे लगाते हैं तो वो जल जल के धीरे धीरे काले हो जाते हैं। फिर कितने भी अच्छे से साफ कर ले, वो कालापन दूर नहीं होती है। और जब हम तेल भरते हैं ना, तो वो जब दीपक जलती है तो वो धीरे धीरे तेल नीचे की तरफ भी गिरती है। तो जहाँ पर भी आप रखते हैं उस दीपक को, वहाँ पे बहुत सारे तेल लग जाते हैं। मंदिर में रख रहे हैं तो मंदिर का जो कपड़ा होता है वो भी तेल से गीला हो जाता है, खराब हो जाती है, दाग लग जाते हैं। तो इसके लिए छोटा सा आप टिप्स ट्राई कीजिए। आप ले लें सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन को हल्का सा इसको इस तरीके से फैला लेना है, और उसके बीच में जो होल बना हुआ रहता है उसमें आप बत्ती को लगा दें और इस तरीके से दिए के ऊपर रख लेना है। फिर तेल डाल के और दीपक जलाइए। बिल्कुल भी मंदिर का जो कपड़ा है वो ख़राब नहीं होने वाली है, और दीपक अच्छे से जलती भी है, बहुत ही तेज लौ भी होती है और जलेगी भी नहीं। जो दिया है वो काला नहीं होगा। अगला टिप्स है मच्छर को लेकर। मच्छर से हम सभी परेशान हैं। हर सीजन में आजकल मच्छर देखने को मिलती है। पहले सर्दी के मौसम में मच्छर ज़्यादा नहीं होते थे, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा ही देखने को मिलती है, और किचन में भी। और सर्दी के टाइम में थोड़ी नमी बनी रहती है किचन में, क्योंकि बर्तन धोते हैं, किचन साफ़ करते हैं, तो धूप ना होने की वजह से वो नमी होती है, और नमी की वजह से कीड़े या फिर मच्छर किचन में भी लगने लगते हैं। तो काम करते समय बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर मच्छर काटता है तो डर लगा रहता है कि कहीं किसी तरह की बीमारी ना हो जाए, क्योंकि मच्छर के काटने से अनेकों तरह की बीमारियां होती है। तो जब भी अगर आपके किचन में ऐसा लगे कि मच्छर बहुत है या किसी भी तरह के कीड़े भी हैं, तो आप आधा नींबू ले लें और उस नींबू में 6 से 7 लौंग को लगा दें, और लगाने के बाद कहीं पर भी आप रख सकते हैं किचन में। किसी भी तरह के कीड़े या मच्छर दिखाई नहीं देंगे। ये बहुत ही बढ़िया टिप्स है, जरूर ट्राई करके देखिएगा। अगला टिप्स है लहसुन को लेकर। सर्दियों में हम सभी लहसुन बहुत खाते हैं, खासकर चटनी बना के, पर लहसुन को छीलना काफ़ी मुश्किल लगता है, क्योंकि जो जहाँ से रूट्स होते हैं ना, वहाँ बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो अगर चाकू की मदद से छीलते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लगता है। अगर हम हाथ से छीलते हैं तो समय भी लगती है, साथ में उंगली में दर्द भी होने लगता है, नेल्स में दर्द होते हैं, सनसनाहट होने लगती है, क्योंकि हार्ड होता है वहाँ से, इस वजह से। तो आज मैं एक आसान सा तरीका बताती हूँ, जिससे कि आप ढेर सारे लहसुन, आधा आधा किलो लहसुन आप मिनटों में ही छील लेंगे। ना ही उंगली में सनसनाहट होगी, ना दर्द होगा, ना ही समय लगेगा, समय की भी बचत होगी। तो आपको जितना भी लहसुन छीलना है, पहले तो उसका जवा अलग कर दीजिए। जो डंडी होती है, छिलके होते हैं, सब अलग कर दीजिए, और जवा को इस तरीके से अलग कर देना है। अगर धूप हो तो थोड़ी देर के लिए धूप में रख दीजिए, क्योंकि अगर छिलका जो है उसका अगर चिपचिपाहट है तो थोड़ा मुश्किल होता है इसका छिलका निकलने में। लेकिन अगर सूखा हुआ लहसुन है तब तो आप देखेंगे कुछ ही सेकंड में इसके छिलके अलग हो जाते हैं। तो आप किचन टॉवल पे या रुमाल पे आप रख लें, और उसके बाद उसको कवर कर दीजिए, और कोई लॉक लेके हल्का सा इस तरीके से टैप करना है। ध्यान रखिएगा, इसकी चटनी नहीं बनानी है, इसलिए जोर से मत मारिएगा, हल्के हल्के से टैप करना है, और बीच बीच में हाथ से इसको मसलना भी है, जिससे कि इसका जो छिलका है वो निकलता भी जाए। आपको कुछ सेकंड लगेगा और सारे ही लहसुन के छिलके अलग हो जाते हैं। तो हल्का सा टैप करने के बाद बार बार आप उसको मसलना है कपड़े के साथ ही, जिससे कि उसका छिलका अलग हो जाए। फिर लहसुन अलग कर लीजिए। इस तरीके से आप आधा आधा किलो लहसुन को कुछ ही मिनटों में छील लेंगे, तो समय की बचत होगी और आपके काम भी फटाफट हो जाएंगे। कैसा लगा आपको आज के टिप्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगैर सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर।